पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, बिहार में पहली बार भाजपा कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है और उसका प्रभार संभालने के साथ बेगूसराय के कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को पुलिस ने एनकाउंटर में जख्मी कर दिया। तो सम्राट चौधरी के सख्त अंदाज के रूप में लोग देख रहे हैं। सम्राट ने भी साफ कर दिया है कि अपराधी बिहार छोड़ दे, वरना उनके साथ भी यही सलूक होगा। होम मिनिस्टर से मिलने से सभी को उनसे ये उम्मीद जगी है कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वे जरूर यूपी सीएम वाला जो आदित्यनाथ का मॉडल है वो अपनाएंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, कल तक तो लोग कह रहे थे कि सीएम के लिए बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी ने सम्राट को ही गृह मंत्रालय का बड़ा खेल कर दिया। देखिए, बिल्कुल, सम्राट को गृह मंत्रालय देकर बीजेपी ने बड़ा खेल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शासन प्रणाली से दूसरे राज्यों में वैसी ही व्यवस्था की भूख जगा दी है। अब बिहार के लोग तो हर किस्म के अपराध होने पर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की दुहाई देते हैं। बिहार में 5 दशकों के बाद बीजेपी कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिला है, तो उनसे यह उम्मीद जगी है कि जरूर योगी मॉडल को अपनाएंगे और गृह मंत्रालय का प्रभार संभालने के साथ ही बेगूसराय में जिस तरह से कुख्यात अपराधी का इनकाउंटर हुआ, तो इसे सम्राट चौधरी के सख्त अंदाज के रूप में लोग देख रहे हैं। तो माना जा रहा है कि भाई अब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए हैं तो अपराधियों की खैर नहीं है। सम्राट ने भी कह दिया कि अपराधी बिहार ही छोड़ दे। बिल्कुल, योगी मॉडल लागू करने के पत्रकारों के सवाल पर उनका यही डायलॉग था। बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, अपराधियों को अब बिहार से बाहर जाना होगा। तो पुलिस के एक्शन और सम्राट के ऐलान के बाद अपराधी कौन सा रुख अख्तियार करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सख्ती का आलम देख 2005-10 का दौर लोगों को याद आ रहा है, जब नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने थे। गृह विभाग उनके पास ही था और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उन्होंने बड़े बड़े काम किए। सारे बदमाशों को जेल में डाल दिया, स्पीडी ट्रायल के जरिए उन्हें सजा दिलाई और लालू राबड़ी के जंगल राज से तबाह लोगों को बड़ी राहत दिलाई। तो अब लोगों को ऐसी ही उम्मीद है सम्राट चौधरी से। नीतीश कुमार के उसी दौर को लोग आज भी याद करते हैं और सुशासन बाबू के रूप में उनको कहा जाता है। जो अपराधी जेल जाने से बच गए तो दूसरे राज्य में रुख अपना कर लेते, दूसरे राज्य भाग जाते थे। सम्राट चौधरी कौन सा तरीका अपनाएंगे यह देखने वाली बात होगी, योगी मॉडल या नीतीश मॉडल ही। अनुमान क्या लग रहा है? अनुमान है कि नीतीश के अंदाज में काम करने की बजाय यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल अपनाना सम्राट चौधरी पसंद करेंगे, क्योंकि उनका तेवर वैसा ही है। सर, अगर गृह मंत्रालय के जरिए सम्राट अपनी जो अलग पहचान बनाने में लगे हैं, कहीं ये कामयाब होंगे सीएम बनने के लिए, जैसे योगी आदित्यनाथ वाला रोल मॉडल निभा रहे हैं, तो अगला सीएम हम लोग मान के चले कि अगर बीजेपी के पास जो चेहरा बोलते थे लोग नहीं है, वो अब सम्राट चौधरी होंगे। सम्राट चौधरी ने अगर अपराध पर अंकुश लगाने में तनिक भी सफलता हासिल की तो उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। प्रधानमंत्री की सभाओं में उनके साथ मंच पर दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भले नहीं नजर आते थे कभी कभी, लेकिन सम्राट चौधरी तो हमेशा नजर आते थे। तब से ही यह अनुमान लगाया जा रहा था कि एनडीए के सत्ता में आने पर सम्राट को पार्टी बड़ा पद देगी और कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि बीजेपी अगर अपने बुत्ते सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो सम्राट को ही सीएम बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय मिलने से उनके सामने अपने को साबित करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब वो अच्छा काम करके खुद जनता की नज़र में हीरो बन सकते हैं। पहले से ही सम्राट को बड़ी जिम्मेदारी मिलती रही है। हाँ बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष थे सम्राट चौधरी और उस समय भी बीजेपी के प्रमुख चेहरा थे। इसकी झलक तो पहले से दिखती ही रही है। जब से वे बीजेपी के साथ आए हैं उन्हें पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी सौंपी। पहले उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बाद में उप मुख्यमंत्री रहे और अपनी आसान उपलब्धता और मिलनसार स्वभाव और गुण के कारण सम्राट चौधरी को लोग पसंद भी करते हैं। अब चूंकि गृह मंत्रालय उनके पास आ गया है तो उन्हें अपने को साबित करने का मौका भी मिल गया है। बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम होने के बावजूद विजय कुमार सिन्हा को एक्सपोजर का उतना अवसर पार्टी ने नहीं दिया जितना सम्राट चौधरी को मिला है, क्योंकि वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अति पिछड़ा समाज पर तो हर पार्टी का जोर है। तो सम्राट चौधरी ही बीजेपी के सीएम पद के चेहरा अब नजर आएंगे।
अमित शाह के चहेते हैं सम्राट चौधरी। अगर याद होगा तो जब बिहार आए थे तो उन्होंने पब्लिकली कहा था कि सम्राट को बड़ा आदमी बनाऊंगा, तो यही बड़ा आदमी था। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के दौरान तारापुर की एक रैली में कहा कि सम्राट चौधरी को वोट देकर जिताइए, इन्हें हम बड़ा आदमी बनाएंगे। तो बड़ा आदमी तो बना ही दिया, गृह मंत्रालय सौंप दिया, और नतीजे घोषित होने के बाद अब मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को जो उत्तरदायित्व तो मिला है वो बहुत बड़ी बात है। सम्राट चौधरी को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया है, उन्हें डिप्टी सीएम पद पर रखा गया है, साथ ही उन्हें गृह विभाग भी दे दिया गया है, जो 20 साल सीएम रहते हुए नीतीश कुमार ने किसी के लिए नहीं छोड़ा। तो इससे देखा जा रहा है कि अमित शाह ने अपने वादे को पूरा किया है, और तारापुर की रैली में उन्होंने ये वादा किया था। तो अमित शाह के इस बयान पर भरोसा इसलिए था कि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव राय के लिए भी उन्होंने इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, और बाद में मुख्यमंत्री भी उनको बनाया था। तो अब कहीं ना कहीं संकेत दे दिए हैं क्या? बिल्कुल, अब बीजेपी का मुख्यमंत्री जब भी बनेगा तो सम्राट चौधरी ही होंगे। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए हैं तो चुपचाप थोड़े बैठेंगे, उनके तेवर ऐसे ही तल्ख रहते हैं और बहुत कड़क हैं। तो अपराधियों के पसीने तो छूटने लगे हैं। आरजेडी से जुड़े हुए जो अपराधी हैं वो तो बाप बाप कर रहे हैं कि अब क्या होगा। तो जो योगी का आतंक है उत्तर प्रदेश में, वही आतंक सम्राट चौधरी का भी बिहार में दिख सकता है अपराधियों के बीच। और मुझे लगता है कि उसके बाद तो सम्राट चौधरी का कद बहुत बढ़ जाएगा। और अब तक जो कहा जा रहा था कि बीजेपी के पास सीएम बनने लायक कोई चेहरा नहीं है, तो सम्राट चौधरी ही सीएम का चेहरा बन जाएंगे। तो अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि सीएम बनने लायक कोई नहीं है बीजेपी में, क्योंकि अब सम्राट चौधरी को बीजेपी ने इतना आगे बढ़ा दिया है कि अब स्वाभाविक रूप से वो नजर आएंगे सीएम पद के दावेदार। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।